गद्दारी किसको कहते हैं? जो मतलब बहुत बड़े पैमाने पर देश को तबाही की ओर लेके जाए। एक उदाहरण देती हूँ मैं, किसका, मिर्जाफर का। जब क्लाइव ने सिर्फ 300 अंग्रेज लेकर 1757 में भारत में घुसा था। प्लासी का लड़ाई जिसको लिखा है किताब में, वो झूठ है। 300 सिपाही थे क्लाइव के पास, जबकि सिराजुद्दौला के पास थे 18,000 सैनिक और उनके साथ बहुत सारे लड़ाई के साजो सामान भी। तो हारने का कोई मतलब नहीं था सिराज का। सिर्फ और सिर्फ मिर्जाफर ने गद्दारी की थी, खुद को बेच दिया था अंग्रेजों के हाथों। तो उसके लिए इतिहास उसको भी गद्दार मानता है। ऐसे ही आज तक भी मैं मानती हूँ। एक आपको याद होगा कर्नाटक में जब सुषमा स्वराज जी ने चुनाव लड़ी थी सोनिया के खिलाफ, बेलारी से, तब भी बेलारी से वो हार गई थी। और अटल जी की सरकार 2 बार भी गिर गई थी। उसके वजह क्या है? अपनों की गद्दारी। और आज भी जो लोग भारत में रह के भारतीयों को भड़का के कैब की और सीएए की, एनआरसी के नाम पर देश को जला रहे हैं ना, वो तो गद्दार है ही। और जो लोग रास्ते पे खड़े तमाशा देख रहे हैं, वो भी गद्दार ही है। मतलब क्या, सरकार सिर्फ चलेगी किसके हिसाब से? अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेगी, लेकिन उसकी सहायता के लिए पुलिस भी है। कितना पुलिस है? पुलिस और आर्मी मिला के भी कितना होंगे? एक मतलब 50-60 लाख ही होंगे। हम भारत में लोग रहते हैं 130 करोड़ और 50 लाख की आर्मी और पुलिस के भरोसे हम बैठे रहते हैं कि पुलिस आएगी तो वो दंगाइयों से निपटेगी। मैं पूछती हूँ, अगर आपके घर में आग लगती है तो आप खुद बुझाते हैं आग, या फिर वेट करते हैं कि आएगा फायर ब्रिगेड वाला आएंगे और आग बुझाएंगे? मतलब देश जल रहा है और हमारे लोग बैठ के हम दोस्त तरफ मतलब सड़क के किनारे तमाशा देख रहे हैं। मतलब कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। मतलब दुख होता है मेरे को, जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था, कसब पकड़ा गया था। अगर वो हमारे कुछ दारोगा भाई सम कामले 23 गोली खा के भी कसाब को नहीं पकड़ते तो कभी पता नहीं चलता कि भाई को किसने मारा। और पूरी प्लानिंग थी कांग्रेस की कि बदनाम करे संघ को और सारे हिंदू समाज को कि भाई हिंदू कम्युनिटी आतंकवादी है। मतलब भगवा आतंकवादी को प्रूव करने के लिए 2008 का मुंबई अटैक हुआ था। आपको भी ये भी नहीं पता होगा, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं जानने के लिए भाई इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। तो दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे बुकलेटें निकाल के लिख दिया था कि मुंबई अटैक के पीछे संघ का हाथ है। आप भी मान भी जाते हैं। मतलब क्या, वो लोग तो पूरी तैयारी करके आए थे ना, तो आपको पता भी नहीं होगा कि भाई क्या यार, ये बहुत दुख की बात है कि समझते नहीं कि किसकी मतलब किसकी पीछे किसके हाथ है। भारत में जितने भी अटैक होते थे पहले 2014 तक ना, बहुत सारे अटैक हुए थे। आज पुणे में, कल हैदराबाद में। कौन सा दिन था जो अटैक नहीं होता था? छोटा बड़ा, कभी दिल्ली में हाईकोर्ट में अटैक होता था, बम फट जाता था कभी। तो मतलब क्या, हमारे देश के लोगों को कब अकल आएगी? मतलब देश में जो हो रहा है, हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? आने वाली पीढ़ी को हम कैसा भारत देकर जाएंगे, ये हम पर डिपेंड करता है। ये याद रखना, आने वाली पीढ़ी आपको पूछेगी कि जब भारत लूट रहा था, हमारा सदियों पुराना इतना बड़ा सभ्यता था हमारे भारत का, हम कितने करोड़ साल की सभ्यता हमारी थी, और तुम लोग उसको संभाल भी नहीं पाए, उसको बचा भी नहीं पाए, और हम लूट भी गए। और तुम लोग क्या कर रहे थे? तो आप लोग क्या जवाब दोगे?
तो कुछ सोच के रखो कि क्या जवाब दोगे। ठीक है,